कहानी की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर जॉ इन गोन को दिखाते हुए, जो कि यहाँ पे भाग रहा होता है। वो हमें बताता है कि नाम मेरे पेरेंट्स ने रखा, ये उम्मीद लगा के कि मैं इस दुनिया का एक इम्पोर्टेंट फिगर बनूंगा। कुछ देर में ये एक शॉप के यहाँ पे आ जाता है, जहाँ ये लोग मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि ये देखो जॉ इन गॉन आ गया। ये फिर हमें बताता है कि जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मेरी नाम की वजह से मेरा बचपन से काफी ज्यादा मजाक उड़ाया गया है, पर हाँ, मुझे सचमुच इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बस अपनी कहानी का मेन कैरेक्टर बनना चाहता हूँ। ये फिर यहाँ पे इस लड़के को कहता है कि मेरे नाम का मजाक उड़ाना बंद करो और मुझे बताओ, क्या तुम्हारे पास वो गेम आ गया। ये से बताता है कि हाँ, मेरे पास वो गेम आ गया और मैंने एक कॉपी तुम्हारे लिए सेव कर लिया है। इस गेम का नाम होता है रीमेक ऑफ नाइट सागा। ये यहाँ पे एक ऐसा गेम है जो कि ह्यूमंस और डीमंस के बारे में है। इसमें आपको ह्यूमन हीरो लोच और ज़फायर, जो कि सबसे बड़ा बेटा है डीमन किंग का, इन दोनों में से एक को चुनना पड़ता है, जिसके बाद आप एडवेंचर पे जाते हो और यहाँ पे मिशंस को कंप्लीट करते हो। बचपन से अभी तक मैंने इस गेम को 10 बार से भी ज्यादा बार कंप्लीट किया है और ये पहली बार है जो ये गेम यहाँ पे वीआर सेट पे रिलीज हो रहा है। ये फिर घर जाके अपने वीआर सेट में इस गेम को डाल देता है और कहता है कि आज मैं इस गेम को ज्यादा नहीं खेलूंगा, सिर्फ 8 घंटे, और इसका गेम शुरू हो जाता है। इसकी जब आंखें खुलती है तो एक अजीब से जगह पे होता है। ये कहता है कि क्या मैं सचमुच गेम पे हूँ। मुझे नहीं लगता है कि ये गेम की बिगिनिंग है, क्योंकि शुरू में तो आप यहाँ पे बेड से उठते हो और आखिर का ये किस तरह का कैरेक्टर है। तभी इसे बाहर से एक आवाज आती है जो कैसे कहते हैं कि क्या आप अभी भी यहाँ पे सो रहे हो क्या, जल्दी बाहर आइए, आज हम काफी ज्यादा बिजी है। और ये एक बड़ा सा गॉब्लिन होता है। इसे देख के ये कहता है कि वो ये किस तरह के ग्राफिक है, ये तो मुझे एकदम असली लग रहा है। ये कहता है कि ग्राफिक्स आपका मतलब क्या है। इसे बोलता है कि सोचता है कि क्या मैं एनपीसी से बात कर सकता हूँ, एड में तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया था। ये फिर इससे इसका नाम पूछता है तो वो गॉब्लिन कहता है कि क्या आप ऑलरेडी भूल गए, मेरा नाम क्राक है, आप जल्दी करिए, हम सब यहाँ पे आपका इंतजार कर रहे हैं प्रिंस सूत्रा। ये सोचता है कि प्रिंस सूत्रा, ये नाम तो कहीं सुना सुना लग रहा है। हाँ, मुझे याद आया, प्रिंस सूत्रा हिग्नस, जो कि डीमन किंग का 9th बेटा था। मुझे तो अपने कैरेक्टर सिलेक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। आखिरकार ये सब यहाँ पे चल क्या रहा है। उसके बाद ये अपने यहाँ पे स्टेटस को ओपन करता है और ये अपने स्टेटस को देखता है, जहाँ पे ये लेवल 1 का होता है। ये सोचता है कि मुझे लगता है कि शुरू के लेवल्स यहाँ पे सूत्रा के साथ ही खेलने पड़ेंगे, पर आखिरकार इसकी प्रॉब्लम क्या है। एक नॉर्मल एमटीसी भी यहाँ पे लेवल 10 का होता है, पर ये तो सिर्फ लेवल 1 का है। आखिरकार ये एक प्रिंस कैसे है। इसके बाद ये अपनी स्किल को चेक करता है और इसे पता चलता है इसके पास कॉन्क्विस्ट और प्रोटैगनिस्ट एडजस्टमेंट सेटिंग है, जो दोनों ही यहाँ पे लेवल 1 की होते हैं। ये सोचता है कि कॉन्क्विस्ट और प्रोटैगनिस्ट सेटिंग एडजस्टमेंट, क्या ये प्रोटैगनिस्ट सेटिंग एडजस्टमेंट वही है जो कि मैं सोच रहा हूँ। तब यहाँ पे क्राक इसे कहता है कि जल्दी करिए और बाहर आइए। ये कहता है कि हाँ जरूर। फिर जब ये बाहर आता है तो ये देखता है कि यहाँ गॉब्लिन का काफी बड़ा झुंड होता है। तो ये क्राक से पूछता है कि आखिरकार ये किस तरह का एटमॉस्फेयर है। ये सब देख के तो लगता है कि हम एक वॉर में हैं। ये कहता है कि प्रिंस, आप ये बेवकूफ जैसे बात करना बंद कीजिए, हमें किसी भी हाल में उस कमीने स्कारलेट लाइटिंग को हराना है ताकि हम यहाँ पे आगे बढ़ सके। ये हमारी पहली बैटल है तो हमें तैयार होके जाना पड़ेगा। इसे फिर पता चलता है कि स्कारलेट लाइटनिंग, जो कि एक और का ट्राइब है, उसने यहाँ पे मिलिट्री फोर्स को फॉर्म कर लिया है और वो लोग अपनी टेरिटरी को और बढ़ा रहे हैं। इसी वजह से इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए इसे यहाँ पे 7 प्रिंस और 8 प्रिंसेस के साथ भेजा गया है। ये फिर इसे चलते हुए पूछता है कि क्राक, हम तो बस 10 ही लोग हैं जबकि एक वॉर है, आखिरकार ये सब चल क्या रहा है। ये बताता है कि मैंने आपको कल कहा था ना, क्या आज हम सिर्फ पेट्रोलिंग के लिए जा रहे हैं। ये कहता है कि सच में। तो क्राक बोलता है कि प्रिंस, का आपने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खा लिया, आप सुबह से काफी अजीब बिहेव कर रहे हो। ये फिर यहाँ पे अपने मैप को देखता है जो कि इसके सिस्टम में इससे मिला होता है। ये मनी मन कहता है कि ये मिनी मैप सचमुच काफी ज्यादा कन्वीनियंट है, इसका यूज करके मैं एकदम सही जगह पे पहुंच सकता हूँ, क्योंकि नॉर्मल मैप से हम यहाँ पे कहीं भटक भी सकते हैं। यहाँ पे एक हिडन पैथ भी होता है, तो ये वहां से जाने की सोचता है, क्योंकि नॉर्मल मैप से ये वहां तक पहुंचने में काफी टाइम लगा रहे थे। तो ये क्राक को बोलता है कि मुझे फॉलो करो, मुझे एक छोटा रास्ता पता है। और ये सभी के सभी इसे फॉलो करते हुए उस जगह तक पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही क्राक इससे पूछता है कि प्रिंस, आखिरकार इस जगह के बारे में आपको कैसे पता चला, कहीं आप यहाँ पे मैजिशियन तो नहीं हो। ये कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो क्राक पूछता है कि आप ठीक तो हो ना, आप काफी थके हुए लग रहे हो। तो ये मनी मन सोचता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक लेवल 1 का कैरेक्टर इतना ज्यादा अनफिट होगा। ये फिर उसे ऑर्डर देता है कि उस दरवाजे को चेक करो कि वो ओपन हो रहा है कि नहीं। तभी इसके शरीर से यहाँ पे रोशनी आने लग जाती है और ये देखता है कि इसका लेवल अप हो गया है। ये देखकर ये कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे यहाँ पे लेवल अप हो गया, वो भी सिर्फ चल के। साथ ही मेरे जो स्टेटस है वो भी यहाँ पे 1-2 पॉइंट अप हो गए हैं। तभी क्राक अपने साथियों के साथ उस दरवाजे को तोड़ देता है और कहता है कि जल्दी करिए, हमें अंदर चलना चाहिए। ये कहता है कि हाँ जरूर। अंदर जाते हुए ये सोचता है कि मुझे नहीं पता कि अंदर क्या है, पर कम से कम मैं यहाँ पे अकेला तो नहीं हूँ, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि मेरे पास प्लॉट आर्मर है। फिर जब ये लोग गुफा के अंदर पहुंचते हैं तो यहाँ पे क्राक इसे बताता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पे डाफ ने इस केव को बनाया होगा। ये पूछता है कि डाफ, मुझे तो लगा था कि हमारे यहाँ डाफ नहीं है। क्राक बताता है कि हाँ, अब वो यहाँ पे नहीं है, वो यहाँ से भाग चुके हैं। तो ये पूछता है कि क्या वो यहाँ पे डेमन
डेमोनिक रैम से यहाँ पे किसी चीज के लिए बाहर आया क्या। ये बताता है कि मुझे इस बारे में ज्यादा नहीं पता, मैंने बस इसके बारे में सुना है। कुछ देर आगे जाने के बाद क्राग देखता है कि यहाँ पे काफी लग्जरियस वेपन होते हैं, जिसे देख के यहाँ पे सभी गॉब्लिन काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो बेवकूफ डाफ यहाँ पे सभी वेपन को डर के मारे छोड़ के भाग गए। ये भी यहाँ पे सोचता है कि ये कौन से वेपन को ले, पर एक भी वेपन इसके लिए यहाँ पे सूटेबल नहीं होता क्योंकि उसका लेवल काफी ज्यादा कम होता है। पर फिर ये सोचता है कि कम से कम मैं इन वेपन्स को अपने इन्वेंट्री में तो रख सकता हूँ। ये फिर जैसे एक वेपन को छूता है वो यहाँ पे इसकी इन्वेंट्री में आ जाता है। तभी यहाँ पे अपने मैप में देखता है यहाँ पे कुछ लोग इन्हीं की तरफ बढ़ रहे होते हैं और इन्हें देखते ही ये सभी को पीछे हटने के लिए कहता है, पर काफी देर हो चुकी होती है क्योंकि यहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिससे सभी गॉब्लिन यहाँ पे उड़ के दूर गिर जाते हैं और यहाँ पे इनके सामने स्कारलेट लाइट का ट्राइब जनरल काईचन होता है। वो कहता है कि तुम्हें सचमुच लगा कि हमें पता नहीं होगा कि तुम इस रास्ते भी आ सकते हो। ये फिर यहाँ पे इनके ऊपर हमला कर देते हैं और यहाँ पे एक भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। शूद्रा यहाँ पे घबराते हुए सोचता है कि आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए, पर शायद से कम मैं पीछे से हमला करके इनकी एक्सपीरियंस चुरा सकता हूँ। और ये यहाँ पे एक तलवार यूज करके इस ऑर्क के ऊपर हमला कर देता है, पर इसकी तलवार ही टूट जाती है और वो ऑर्क इससे गुस्सा हो जाता है और इसका पीछा करने लग जाता है, जिस वजह से शूद्रा को भागना पड़ता है। पर अचानक से वो एक पत्थर में टकरा जाता है जिस वजह से वो गिर जाता है। इस वजह से इसके पास सिर्फ एक ही एचपी बचती है। उतने में वो ऑर्क इसके सामने आ जाता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। पर इससे पहले इसे कुछ भी होता, क्राक उसके सामने आके उसके हमले को रोक देता है और कहता है कि प्रिंस आखिरकार आप ये सब क्या कर रहे हो, आपको भागना चाहिए। वो यहाँ पे इस ऑर्क से लड़ने लग जाता है, पर यहाँ पे इसके हाथ कांप रहे होते हैं और ये सोचता है कि क्या ये सचमुच एक गेम है। अब बस बहुत हो गया, आज के लिए इतना गेम काफी है। ये सचमुच काफी ज्यादा रियल और काफी डरावना है, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। पर जब ये अपने स्टेटस में एग्जिट बटन को ढूंढता है तो यहाँ पे एक भी एग्जिट बटन से दिखता नहीं है। तो ये मन ही मन कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं इस गेम में फंस गया हूँ। तभी अचानक से ऑर्क का जनरल काईचन यहाँ पे इसके ऊपर हमला कर देता है और ये डर के मारे कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पे मरना नहीं चाहता। पर उसका हमला सीधा इसके छाती पे आके लगता है और ये यहाँ पे बेहोश हो जाता है। इसका एचपी भी यहाँ पे 0 हो जाता है। इसका मतलब ये यहाँ पे मारा गया। कुछ देर के बाद जब इसकी आंखें खुलती है तो ये अपने आप को अंधेरे से जगह में पाता है। ये सोचता है कि आखिरकार ये कौन सी जगह पे है। मुझे याद है कि उस ऑर्क ने मुझे मार दिया था, क्या मैं सचमुच यहाँ पे मारा गया हूँ। पर तभी इसकी आंखों के सामने एक रोशनी से चमकती है जो कि इससे कहती है कि ये तुम्हारा फेथ था जो कि तुम्हें यहाँ पे लेके आया है। और इसके सामने एक लेडी अपीयर हो जाती है जो कि इसे कहती है कि ये तुम्हारा काम है, तुम्हें कॉन्कर करके इंस्लेव करके इस जगह को रूल करना है। ये कहते समेत ही वो यहाँ पे गायब हो जाती है। वहीं पे हम दूसरी ओर देखते हैं जहाँ पे और गॉब्लिन को यहाँ पे डोमिनेट कर रहे होते हैं। इनकी एक तो आबादी ज्यादा होती है और ये काफी ताकतवर ही होती है। और का जनरल इन सबको कहता है कि मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम लोग यहाँ पे सिर्फ 10 ही लोगों को लेके आओगे, तुम सब कितने ज्यादा बेवकूफ हो, जल्दी करो और इन सबको खत्म कर दो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। उतने में इसकी नजर यहाँ पे शूद्रा पे जाती है जो कि जिंदा हो चुका होता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिरकार ये अब तक जिंदा कैसे है। वही शूद्रा देखता है कि उसके पास टेलीकिनेसिस की एबिलिटी आ चुकी है। इसे समझ नहीं आता कि आखिरकार इसने यहाँ पे टेलीकिनेसिस कब सीखी। तभी इसकी नजर एक और स्किल पे जाती है जो कि सब क्लास की होती है और उसका नाम नाइट ऑफ कॉन्क्वेस्ट होता है और वो लेवल 1 की होती है। ये देख के ये सोचता है कि आखिरकार ये सब क्या है। उतने में यहाँ पे जो ऑर्क का जनरल होता है वो अपने साथियों को ऑर्डर देता है कि किसी भी हाल में उस प्रिंस को यहाँ पे मार गिराओ। ये देख के क्राक भी अपने साथियों को ऑर्डर देता है कि प्रिंस को यहाँ पे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा हमें किसी भी हाल में। इन सबको ऐसा देख के शूद्रा सोचता है कि मुझे याद आ गया कि मैं यहाँ पे नाइट ऑफ कॉन्क्वेस्ट को अपने नाइट्स के ऊपर यूज कर सकता हूँ। और पता नहीं क्यों एक स्पेल मेरे दिमाग में बार बार गूंज रहा है, शायद से मुझे इसे यूज कर लेना चाहिए। और ये ऐसे ही करता है, ये स्पेल को यहाँ पे कास्ट कर देता है जिस वजह से जितने भी यहाँ पे गॉब्लिन्स होते हैं उनको यहाँ पे एक बूस्ट मिल जाता है और ये अपने आप को और ज्यादा ताकतवर फील कर रहे होते हैं। तो ये सभी के सभी ऑर्क के ऊपर दोबारा से हमला करते हैं और इस बार सिर्फ एक ही मुक्के से ये हर एक ऑर्क को इस बार मार गिरा रहे होते हैं। इनकी काफी ताकत बढ़ चुकी होती है। वह जनरल सोच रहा होता है कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है, ये लोग इतनी जल्दी इतने ताकतवर कैसे बन गए। तभी इसकी नजर शूद्रा पे जाती है और वो समझ आता है कि ये सब वही कर रहा है। तो ये वेपन को लेकर शूद्रा की तरफ बढ़ने लग जाता है पर उसके सामने कार्क आ जाता है और यहाँ पे शूद्रा उसके ऊपर भी यहाँ पे स्पेल कास्ट कर देता है जिस वजह से सिर्फ एक ही वार से वो यहाँ पे इस जनरल की गर्दन उड़ा देता है। ये देख के सभी और घबरा जाते हैं और गॉब्लिन्स हैरान हो जाते हैं कि सिर्फ एक ही वार से उसने जनरल की गर्दन उड़ा दी। वहीं पे जनरल को मारने की वजह से जो शूद्रा का लेवल होता है वो यहाँ पे अचानक से बढ़ जाता है। वहीं पे कार्क सोच रहा होता है कि आखिरकार ये किस तरह की ताकत है। तभी इसकी नजर यहाँ पे शूद्रा पे जाती है और वो सोचता है कि कहीं ये सब प्रिंस शूद्रा ने तो नहीं किया। वापस आने के बाद शूद्रा यहाँ पे लॉग आउट बटन को ढूंढता है ताकि वो इस गेम से बाहर निकल सके, पर इसे यहाँ पे कहीं पे भी लॉग आउट बटन नहीं मिलता। तो ये अपने आप को शांत करके कहता है कि यहाँ पे सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटीज है जो कि मेरे माइंड पे घूम रही है। पहला ये कि मैं यहाँ पे इस वर्चुअल रियलिटी में अटक गया हूँ, ऐसा हो सकता है कि कुछ बग के कारण यहाँ पे ये सब हुआ है, तो अगर अपडेट आएगा तो ये सब ठीक हो जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये
ये एक गेम नहीं, ये एक रियलिटी है। मुझे पता है ये सुनने में काफी ज्यादा अजीब लग रहा है, पर जैसे कि मैंने कॉमिक्स और नॉवेल्स में पढ़ा था, ये गेम में एंटर करके आप वहाँ पे फंस जाते हो या फिर एक ऐसे दुनिया में पहुंच जाती हो जो कि उसी गेम को रिजेंबल करता है। और जैसा कि अब तक मैंने बैकग्राउंड में चीजें होती हुई देखी है जो कि एकदम रियल है, साथ ही में जो एनपीसीज है वो आपसे यहाँ पे बात कर सकते हैं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे सेंसरशिप का कोई हिसाब ही नहीं है। तो ये घबराते हुए कहता है कि कहीं मुझे इस दुनिया में मरना तो नहीं पड़ेगा। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, मैं यहाँ पे और ज्यादा रिस्क नहीं ले सकता, पर कम से कम मैं यहाँ पे और क्या फिर और तो नहीं हूँ, और ऊपर से मैं यहाँ पे एक प्रिंस हूँ जो कि यहाँ पे गोल्डन स्पून के साथ पैदा हुआ है। तभी यहाँ पे कार किसे कहता है कि प्रिंस, क्या आपके पास थोड़ा समय होगा क्या, और ये इसे बाहर ले आता है और इसे कहता है कि मैं आपके साथ यहाँ पे स्पेयर करना चाहता हूँ। शूद्रा पूछता है तुम अचानक से मेरे साथ स्पेयर क्यों करना चाहते हो। ये बताता है कि आप मेरे लीडर बनने वाले हो, इसलिए आपकी स्वॉर्डमैनशिप का लेवल अगर हमें पता होगा तो हम भविष्य के लिए यहाँ पे प्रिपेयर हो सकते हैं। ये कहता है कि क्या ये सचमुच नेसेसरी है, पर ये इसे एक तलवार पकड़ा देता है और कहता है कि घबराइए मत, मैं आपके ऊपर जितना हो सके उतना यहाँ पे हल्की वार करूंगा। तो शूद्रा कहता है कि सचमुच तुम यहाँ पे एक प्रिंस को ये बातें कह रहे हो, तुम्हें यहाँ पे अगर फाइट करनी है तो तुम्हें सीरियस होकर फाइट करना चाहिए एक प्रिंस से। और ये इसके ऊपर हमला कर देता है, पर ये इसके ऊपर जितने भी वार करे यहाँ पे क्रैक को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। ये ऐसे होता है कि ये कंडा यहाँ पत्थर से लड़ने की कोशिश करता है, फिर क्रैक इसके ऊपर एक वार करता है जिससे ये थोड़ा दूर जाके गिरता है और इसे लग जाती है। ये पूछता है कि आप ठीक तो हो ना प्रिंस। ये कहता है कि कम ऑन, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम इतनी जोर से हिट नहीं करना चाहिए, पर इस वजह से इसके पास बेसिक स्वॉर्डमैनशिप आ चुकी होती है। इसे देख के ये सोचता है कि आखिरकार मुझे यहाँ पे स्वॉर्डमैनशिप कम मिली, ये कैसे हो सकता है। तभी इसे याद आता है कि जब ऑर्क के जनरल ने इसके ऊपर हमला किया था तो उसके बाद ही यहाँ पे इसे टेलीकिनेसिस मिला था, क्योंकि उस हमले ने डायरेक्ट इसके शरीर को छुआ था। क्रैक फिर से बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर स्पेयरिंग को यही खत्म कर देते और चलते हैं, पर ये बोलता है कि तुम्हें किसने कहा कि ये सब खत्म हो गया है, अभी तो मैंने सिर्फ शुरू ही किया है। और यहाँ से जो कहानी है वो टू बी कंटिन्यू जाती है। ये इस कहानी के 2 चैप्टर थे और इस कहानी का नाम है ब्रेकर्स। ये कहानी आपको कैसी लगी कैसी नहीं गाइस, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। और हाँ गाइस, अगर आपको इसका अगला पार्ट चाहिए तो इस वीडियो का जो लाइक टारगेट है उसे कंप्लीट कर देना। पहला पार्ट है इसलिए मैं इस वीडियो का ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं रखूंगा, वह है सिर्फ 20 लाइक्स का। अगर आप इसे करवा देते हो तो मैं इसका अगला चैप्टर तुरंत ही ले आऊंगा। वैसे भी मैं वीडियोस तो लाऊंगा ही, पर आपके लिए मैं ये टारगेट दे रहा हूँ ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी ऑडियंस इसमें इंटरेस्टेड है कि नहीं। उसी हिसाब से मैं हर कहानी का अलग अलग चैप्टर लाऊंगा।